Hi everyone, this is Anjali and today we are going to do heading tags in HTML. So HTML हमने शुरू किया, हमने देखा कि HTML में आप किस तरह से एक बेसिक वेब पेज डिजाइन करते हो. We did building blocks of HTML and we did a few formatting tags कि हम bold, italic, underline कैसे कर सकते हैं. But now we are going to discuss that how are we going to give headings in our page. So हम अपने पेज में headings कैसे दे सकते हैं, right? So we have some special tags in HTML जिनका काम ही क्या है हेडिंग को शो करना. हेडिंग मतलब जो चीज थोड़ी बोल्ड हो, एम्फसाइज हो कि हाँ ये थिक आ रही है, ये बोल्ड है, जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा अलग दिखे, उसे हम हेडिंग टैग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड लॉजिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो वो क्या करता है, इट फाइंड्स आउट कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हेडिंग्स में यूज हो रही है, क्योंकि अगर कोई टर्म हेडिंग में यूज हो रही है तो ऑब्वियसली वो पेज उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कि हम उसको सर्च में इंक्लूड करवा सकें. तो इसलिए हेडिंग टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर हम बता सकते हैं कि हमारे पेज में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सो दे ऑल्सो affect the appearance as well as logically आप important terms को headings में लिखते हो. So HTML provides you 6 level of headings. आपके पास 6 heading tags available है H1 से लेकर H6 तक. So मेरे पास H1, H2, H3, H4, H5 and H6. 6 different heading tags we have. ठीक है. Heading tag एक container tag है तो आपको उसे open भी करना होता है and क्लोज भी करना होता है. तो आप हेडिंग टैग स्टार्ट करेंगे, अपनी हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद आपको वो हेडिंग टैग क्लोज करना पड़ेगा. सो इट इज अ कंटेनर टैग एंड मोर ओवर वी हैव 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग. इसमें से सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H1. सो ये सबसे बड़ा जो हेडिंग साइज है वो 1 नंबर वाला है. उसके बाद H2 उससे थोड़ा स्मॉल साइज हो जाएगा, H3 उससे स्मॉल हो जाएगा, सो ऑन आप H6 तक जाओगे जो कि सबसे स्मॉल होगा. तो ये हेडिंग सब बोल्ड लेटर्स में आएंगी. सो लेटर्स जो इफेक्ट होगा वो बोल्ड होगा, बाकी साइज डिफरेंट होता रहेगा एज पर द नंबर. ठीक है. इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो एट्रीब्यूट है अलाइन. सो आप हेडिंग की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग्स हैं वो आपकी लेफ्ट अलाइन होती है, दे विल कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, राइट. लेकिन अगर आपको आपकी हेडिंग चाहिए जो कि सेंटर में आए तो आप ओपनिंग टैग के अंदर अपना अलाइन एट्रीब्यूट लिख सकते हो. सो यू कैन राइट H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. तो अब जो मैं लिखूंगी वो मेरे पास पेज के सेंटर में आएगा. सो अलाइनमेंट की पॉसिबल ऑप्शन है लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट. तो अगर मुझे लेफ्ट अलाइंड हेडिंग चाहिए तो मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मुझे राइट या फिर सेंटर में चाहिए तो मुझे अलाइन लिखना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. इस कोड को लिख के देखते हैं, कुछ हेडिंग्स बनाकर देखते हैं. सो जब आप कोड करेंगे तो हमेशा की तरह आपको शुरू वैसे ही करना है. HTML हेड टाइटल, यहां पर मैं कुछ भी दे सकती हूँ. देन आई क्लोज टाइटल, then I close head and I start with the body tag. So body BG color is equal to, you can give any color जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप दे सकते हो. Let's say I want lime, then I give the text color as let's say red. So मैंने ये colors दे दिए. अब इसमें आप heading देना चाहते हो तो आपने लिखा H1 website डेवलपमेंट. ठीक है. और उसके बाद हम H1 टैग को यहाँ पे बंद कर देंगे. राइट नाउ मुझे और कुछ नहीं देना है तो मैंने बॉडी टैग बंद कर दिया. बट इसके बाद आप चाहो तो पैराग्राफ्स दे सकते हो, आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो. लाइक यू वांट टू राइट अ पैराग्राफ तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पी टैग स्टार्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वेब साइट डिजाइनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. It helps us to show our creativity and reach to people across the world. So हम अपना creativity जो है वो यहाँ पर show कर सकते हैं और वेबसाइट तो कहीं पे भी पहुंचती है. So we can reach anywhere once have uploaded it on internet, है ना. अभी आप पेज बना रहे हो तो वो आपके पास आपके घर में ही होंगे. बट
अगर आप उसको अपलोड कर देते हो, मतलब जैसे हम होस्टिंग कहते हैं, अगर हम वेबसाइट होस्ट कर देते हैं विद रजिस्टर्ड डोमेन नेम, तो उसको कहीं से भी ओपन करके देखा जा सकता है. वी विल बी डूइंग इट लेटर कि किस तरह से होस्टिंग होती है. बट राइट नाउ आई एम सेविंग द फाइल एज headings.html. जरूरी नहीं है इसका नाम हेडिंग्स दो, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने हेडिंग्स दिया है. सो वी सेव दिस फाइल. वी सेव दिस फाइल. आई वांट टू सी इट इन द ब्राउजर. सो मैं अपनी सारी फाइल्स कहाँ पे सेव कर रही हूँ? डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, जैसे कि हमने वेब डेव फोल्डर बनाया था. सो वी आर सेविंग ऑल आवर फाइल्स इन दैट. तो आप कभी भी अपने फोल्डर पे जा सकते हैं और अपनी जो भी फाइल है उसे आप ओपन करके देख सकते हैं. सो आप किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, whichever you like, be it Edge, be it Opera, be it Firefox. सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये आ रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट, और ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा था ये इसके नीचे आ रहा है. सो ये जो हेडिंग साइज है, दिस इज लेवल 1. दिस इज द बिगेस्ट साइज ऑफ हेडिंग. इससे छोटी हेडिंग हमारे पास हम ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी नहीं ले सकते. देन आपके पास ऑप्शन है अलाइन. अलाइन में हम सेंटर कर सकते हैं. सेव कीजिए. जब भी आप यहाँ चेंजेस करेंगे, आपको यहाँ पे सेव करना है, ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करना है. सो आप देखिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट अब सेंटर में होगी. वैसे तो हम एक ही हेडिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पर. तो जस्ट टू शो यू द साइज, कि साइजेस में क्या फर्क है, मैं आपको सारी हेडिंग्स दिखा देती हूँ कि कितना साइजेस में फर्क होता है. तो आपके पास H2 होगा, H3 होगा, H4, H5 and H6. Similar way I'm going to change here. So H6, H5, H4, H3, H2. So ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप कंपेयर कर सको कि दोनों के मतलब 6 के 6 में डिफरेंस क्या है. तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे छोटी है. सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स वी हैव. और हम चूज कर सकते हैं कि इसमें से हमें किस साइज की हेडिंग चाहिए. सो हेडिंग जो शो होती है वो हमेशा बोल्ड लेटर्स में शो होती है, बट यू कैन चूज की साइज क्या है. सो H1 इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ हेडिंग, H2 से छोटा है, एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हेडिंग. बाय डिफॉल्ट अ हेडिंग इज लेफ्ट अलाइन. अगर आपको हेडिंग सेंटर में चाहिए, तो आपको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर ओपनिंग टैग के अंदर देना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ वी यूज हेडिंग टैग्स इन HTML. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है. इफ यस, then do click the like button, share the video with everyone who's interested in learning website designing, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.